हेलो गाइज, वेलकम अगेन। आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स 2020 वाला पेपर। 91 से 110 तक के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे इस वीडियो में 111 टू 130 20 क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं 111 से। इन ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट ए। एबीसी कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगल है किसके ऊपर? ए के ऊपर। देन द वैल्यू ऑफ tan b इंटू में tan c। हमें tan b इंटू में tan c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल किसके ऊपर है? ए के ऊपर। ए बी सी। हमें वैल्यू निकालनी है tan b इंटू में tan c। tan b क्या होगा गाइज? tan b हमेशा जो भी हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड को क्या लेना होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये b है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? AC। AC बाई AB, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे tan B की वैल्यू आएगी, AC परपेंडिकुलर बनेगा, AB हमारी क्या बनेगी? बेस। इनटू में tan C, C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके साथ लगती हुई बेस। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे, आंसर इज 1। कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस विद साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर विल बी। हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है जिसका एक डायगोनल हमें गिवन है, साइड ऑफ द रोम्बस हमें गिवन है। वी नो दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल रोम्बस की। ठीक है, और उसका डायगोनल गिवन है। एरिया क्या होता है? अगर दोनों डायगोनल हमें गिवन हो तो हाफ d1 इंटू में d1 होता है। तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? हाफ d1 इंटू में d2। लेकिन ये रोम्बस है इस तरह से। ठीक है, ए बी सी डी, इसकी जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर है और ये जो एक डायगोनल है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो मींस OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। तो एक डायगोनल AC हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ से इस ट्रायंगल में हमें पता है ये एंगल कितने का होता है? 90 का। बिकॉज डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। यहाँ पे ये राइट एंगल पे कट करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये 5 है, ये 13 है, तो ये वाली साइड कितनी बच गई? 12। ये जो OB है ये कितनी आ गई हमारी? 12 आ गई। तो कंप्लीट BD क्या बन गई? 2 इंटू में 12, 24। BD डायगोनल आ गया हमारे पास 24। AC डायगोनल कितना था? 10। नाउ एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू में 10 इंटू में 24। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखो, कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस के अंदर। एक साइड हमें गिवन थी रोम्बस की, ठीक है, वो 13 थी। एक डायगोनल हमें गिवन था 10 सेंटीमीटर। डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं तो ये साइड क्या बन गई? 5। ये भी क्या बन गई? 5। ठीक है, अब हमें ये डायगोनल अगर और मिल जाए तो एरिया क्या होता है? हाफ d1 इंटू में d2 होता है। तो यहाँ से देखो ये 5 है, ये 13 है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये कितनी आ गई हमारी? OB 12 आ गई। इसका डबल करेंगे क्योंकि OB इक्वल टू OD होता है। तो यहाँ पे BD डायगोनल कितना आ गया? 24। एरिया इज हाफ d1 इंटू में d2। नेक्स्ट देखो 113। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन A प्लस B बाई AB। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर भी ये पूछा गया है, इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, तो A प्लस B अपॉन में AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं। पॉइंट्स क्या है हमारे पास? A0, 0B, 1, 1। ठीक है, इसको x1 y1 कह देंगे, x2 y2 कह देंगे, x3 y3 कह देंगे। वी नो दैट इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में x1, 1 के बाद 2 आता है तो y2 माइनस में y3, फिर x2, 2 के बाद 3 आता है, y3 माइनस में y1, प्लस में x3, y1 माइनस में y2 इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया इक्वल टू 0। तो ये 1/2 उधर आके 0 हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 क्या है? A1, y2 क्या है? B, y3 क्या है? 1, प्लस में x2, 0 इंटू में समथिंग 0 बनेगा, प्लस में x3 कितना है? 1, y1 क्या है? 0, y2 क्या है? B। तो 0 माइनस में B। इसको सॉल्व करते हैं। y2 यही है ना B, ये आ गया यहाँ पे A1 नहीं, ये AB माइनस A प्लस माइनस में B इक्वल टू 0। AB इक्वल टू A प्लस में B। हमें वैल्यू बतानी है A प्लस B अपॉन में AB की। ये AB उधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। डायरेक्ट
पॉइंट्स कोलिनियर थे तो एरिया का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए बी इज 1। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें? थर्ड वाला। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? थर्ड वाला। नेक्स्ट करते हैं 114। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, ये हमें बताना है। थ्योरी का भी क्वेश्चंस 2-3 आ सकते हैं पेपर के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप ये तो है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेशिंग ये भी है, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक ये भी प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल नहीं है। सो राइट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखो, इफ a इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की 4 थीटा देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इच, कि यहाँ पे हमारा a किस किस के बीच में लाई करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन की 4 थीटा लेस देन 1। वैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में लाई जाती है, बट यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की 4 थीटा है, ये हमेशा वैल्यू लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन की 4 थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे यहाँ से, ये 1 एज इट इज, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम इन दोनों टर्म्स को, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि साइन की 4 थीटा आएगा, फिर प्लस का 1/4 है आएगा इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस का 1/4 भी करना पड़ेगा। फिर आएगा इसके अंदर माइनस में 2ab करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस वाली स्टेटमेंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू है, हमेशा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 3/4, 1 माइनस में 1 माइनस 1/4 सोल्व करेंगे तो ये 3/4 आएगी। तो ये जो वैल्यू है हमेशा ये क्या होगी, हमेशा ये वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 आएगी। हमें तो बस ये देखना है कि a की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ है और 3/4 इसके अंदर ऐड हो रखी है, तो ये वैल्यू 3/4 या 3/4 से ग्रेटर ही मिलने वाली है, तो ये क्या आएगा ग्रेटर देन 1, और ये छोटी किससे थी ऊपर, लेस देन 1 से, तो a की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर गई 3/4 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, फर्स्ट वाला, ठीक है। हमने क्या किया है सिंपली इसको कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है ये वैल्यू, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन की 4 थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से 0 लेस देन इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन की 4 थीटा। अब ये 1 तो एज इट इज, ये है जो साइन की 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, दोनों टर्म्स आएंगी, एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी 1/4, वो भाई हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब 1 माइनस में 1/4 3/4, और ये वैल्यू एज इट इज स्क्वायर वाले। अब इस क्वांटिटी के अंदर 3/4 ऐड हो रही है, तो मीन्स ये कंप्लीट जो क्वांटिटी है या तो 3/4 होगी या 3/4 से ग्रेटर होगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ऊपर से ये क्या थी वैल्यू लेस देन 1, सो वैल्यू ऑफ a लाइज इन 3/4 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सॉरी। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें क्यूबॉइड की गिवन है, यानी कि L प्लस में B प्लस में H हमें गिवन है S, ठीक है। डायगोनल हमें गिवन है D, डायगोनल होता है इसका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या बताना है उसका टोटल सरफेस एरिया। वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 into LB प्लस BH प्लस में HL। हमें ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट दिख रहा है, देखो इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू है, तो आइडेंटिटी लगा देंगे, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर क्या होता है L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर प्लस में 2 into में LB BH और H। इसकी तो वैल्यू हमें बतानी है, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, इनकी वैल्यू हमें गिवन है। ये क्या है S का स्क्वायर हो गया, ये क्या है इसका, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का D स्क्वायर, तो 2 into LB प्लस में BH प्लस में HL। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज S स्क्वायर माइनस में D स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, फोर्थ वाला। कितना इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाई और आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं 117।
इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -3 एंड 3, 7 डिवाइडेड बाय y एक्सिस। अगर y एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो मींस x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। हमें रेशियो बताना है कि इस लाइन सेगमेंट को वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं रेशियो, ये कोई भी ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट -2, -3, ठीक है। बी के मान लेते हैं 3, 7 डिवाइडेड बाय y एक्सिस। y एक्सिस है तो मींस x कोऑर्डिनेट 0 और ये y। हमने मान लिया कि ये k रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से हम इसकी k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से k की मल्टीप्लाई इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे C पॉइंट के। क्या आ गए यहाँ पे 3k और माइनस का 2 डिवाइड बाई k + 1। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 7k -3 डिवाइड बाई k + में 1 और ये C के कोऑर्डिनेट गिवन क्या है 0y, ठीक है। 3k - 2 अपॉन k + 1 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 3k - 2 = 0, k की वैल्यू आ गई 2/3। रेशियो आ गया हमारे पास 2:3। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, फर्स्ट वाला। कितना इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट कि ये इसको डिवाइडेड बाय y एक्सिस था। बस ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे y एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। हमने रेशियो मान लिया k:1। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल पुट के, सो वैल्यू ऑफ k इज 2:3। नेक्स्ट करते हैं, द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई टावर। एक टावर है 15 मीटर, मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। एक तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोल है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोल है। ये है टावर, टावर की हाइट दे रखी है हमें 15 मीटर, ठीक है। इसने क्या रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ हाइट ऑफ द, इसके बॉटम से ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। एंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल, ये है टॉप ऑफ द पोल, ठीक है। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है हमें 30 डिग्री, ठीक है। देन हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, ये हाइट हम h मान लेते हैं, A B C D E, ठीक है। ये h है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी तो कितनी होगी h। ये कंप्लीट कितनी थी हमारी 15 थी, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी रहेगी 15 माइनस में h, कितनी रहेगी 15 माइनस में h। अगर डायग्राम समझ आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसने क्या कह रखा था कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, एक क्या है टावर है, टावर की हाइट 15 मीटर है, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, इसके बॉटम से वो 60 डिग्री है, टॉप से 30 डिग्री है, ठीक है। हमें हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम tan 60 निकालेंगे। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 15। ये हमने कोई भी x मान ली तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी x, तो 15/x। तो यानी कि ये कितना हो गया √3, 15/x। तो x की वैल्यू आ गई 15/√3। क्या आ गई 15/√3। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो tan 30 निकालेंगे हम। परपेंडिकुलर क्या है 15 - h और ये क्या है x, ठीक है। ये होता है 1/√3 इंटू में ये x हो जाएगा 15 माइनस में h, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 15 माइनस में h। यहां से दोनों से हम क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे x/√3 ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 15 माइनस में h इंटू में √3। ऊपर से ये वैल्यू है तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 15/√3 इक्वल टू 15 माइनस h/√3। ये आ गया 50, ये तो कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। वेट कहीं मिस्टेक हुई है, 15 माइनस में h था ऊपर वाली वैल्यू हमारी। हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ऐसे तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास किसी की वैल्यू नहीं आई। यहाँ पे क्या था हमारे पास 1/√3 इंटू में, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं हमारा। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम x की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। देखो x क्या था ऊपर से 15/√3, वेट 15/√3 था ये x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसके अंदर तो ये क्या आ जाएगा 1/√3 इंटू में x की वैल्यू 15/√3, इधर है 15 माइनस में h, ठीक है। ये कितना आ गया 15/3 यानी कि 5 आ गया, उधर है 15 माइनस में h। हमें h निकालना है 15 माइनस में 5 दैट इज 10 मीटर। हाइट क्या आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल की 10 मीटर, ठीक है। एक बार फिर से देखो कैसे किया है इसको हमने। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल था, ये क्या था टावर था। टावर की हाइट 15 मीटर हमें गिवन थी, ये हमने h मान ली तो ये भी h होगी। कंप्लीट 15 थी, ये 15 माइनस h। एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बॉटम से 60 था,
टॉप से क्या था 30 था, तो इस ट्रायंगल में tan 60 निकाला, x आ गई हमारा। यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में tan 30 निकाला, तो यहाँ भी इंटू में x हो गया, ऊपर से x की वैल्यू पुट किया। अगर x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें वैल्यू ही प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी होगी, पुट किया तो यहाँ पे h कितना आ गया 10 मीटर। नेक्स्ट देखो x की पावर a अपॉन x की पावर b, इसकी पावर क्या है 1/a है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, पावर टू पावर आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे ऊपर कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की पावर 0 बचेगा, और वी नो दैट किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये है x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो इसको ऊपर लेके गए हम x की पावर a माइनस b, ऊपर है 1/a में ab। सिमिलरली x की पावर b माइनस c, ऊपर bc, इंटू में x की पावर c माइनस a 1/c। ठीक है, इसको अलग अलग पहले ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके फिर नीचे वाले से ऐसे भी कर सकते हैं। पहले मैंने इसको ऊपर लेके गई तब ये ऐड कर दिया। अब x की पावर a माइनस b बाई ए भी बन गया, x की पावर b माइनस c बाई बी सी, x की पावर c माइनस a बाई सी। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, a माइनस b बाई ए बी प्लस b माइनस c बाई बी सी प्लस c माइनस a बाई सी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की पावर 0 बचेगा, और वी नो दैट किसी की पावर 0 इज 1। सो आंसर इज फर्स्ट वन। इजी था, डायरेक्ट हम पहले ऊपर लेके गए पावर को, फिर सभी को क्या कर दिया, बेस सेम था, पावर को ऐड किया। सो x की पावर 0 इज 1। नेक्स्ट करते हैं 120। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² प्लस 2bxy प्लस में hy² इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर इफ, ये कंडीशंस दे रखी है। तो ये लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास ax² प्लस में 2hxy प्लस में by² इक्वल टू 0। ये लाइन परपेंडिकुलर होगी तो ये क्या होगी, यहाँ पे tan थीटा क्या होगा 2√h² माइनस ab। ठीक है, a और नीचे क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू h² माइनस में a प्लस में b। ये कंडीशन हमारी होगी तब ये लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तब ये लाइंस हमारी क्या होंगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगी। हमें यहाँ से कंडीशन बतानी है फिर। ठीक है, तो ये अगर परपेंडिकुलर होगी तो ये नीचे वाली टर्म क्या होगी 0 होगी, a प्लस बी इक्वल टू 0, तभी तो ये इन्फिनिटी बनेगा, और यहाँ पे tan इन्फिनिटी थीटा क्या आएगा 90 डिग्री, तभी लाइंस क्या होंगी परपेंडिकुलर। तो a प्लस बी 0 होगा तभी ये क्या होंगे परपेंडिकुलर्स होंगी। तो यहाँ पे हम सेटिस्फाई देखेंगे इसको, मतलब कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax² 2hxy और by²। तो यहाँ पे b किसके इक्वल है h के। आफ्टर कंपेयरिंग के बाद, ठीक है, तो b h के इक्वल है तो यहाँ पे पुट कर देंगे a प्लस h किसके इक्वल टू आ गया 0 के। सो कंडीशन हमारी कौन सी आ गई यहाँ पे a प्लस h इक्वल टू 0। तो अगर हमें ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ध्यान नहीं है तो हम नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हाई लेवल का है टीजीडी से। ठीक है, तो ये जो लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर कब होंगी, ax² प्लस 2hxy प्लस में by² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है tan थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर h² माइनस में ab अपॉन a प्लस b। अब ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 आना चाहिए। थीटा 90 कब आएगा कि नीचे वाली टर्म क्या होगी 0, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमने कंपेयरिंग किया इस इक्वेशन को और इसको, तो यहाँ पे b किसके इक्वल आ गया h के। सो a प्लस h इज 0। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इस नंबर में से हम कौन सा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड करें कि जो डिफरेंस आए फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो यहाँ से देखो 22,500 तो हमें पता है किसका होता है 150 का होगा। तो यहाँ पे लास्ट में अगर इसमें से 41 माइनस करते हैं तो ये किसका बन जाता है 150 का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें 41, देखते ही पता चल रहा है। नेक्स्ट देखो, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that either both are black or both are queen. ठीक है, या तो दोनों ब्लैक होनी चाहिए या दोनों क्वीन होनी चाहिए। हमें 2 कार्ड्स वहां पे रैंडमली वहां पे निकालने हैं टोटल 52 कार्ड में से। ठीक है, या तो दोनों ब्लैक हो या दोनों क्या हो क्वीन हो। ठीक है, और टोटल इसकी जो टोटल आउटकम होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। ठीक है, तो टोटल आउटकम तो कितनी हो जाएगी, हमें 2 कार्ड निकालने हैं 52 C2। ठीक है, अब ऊपर हमें क्या करना है,
ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 में से 2 निकालने हैं तो 26C2। क्वीन हो, अगर वो क्वीन है, ठीक है, तो क्वीन कितनी होती है? 4C2। अब देखो इन 4C2 में टोटल 4 क्वीन होती है, तो 2 इसके अंदर भी तो होती है, तो दोनों का जो कॉमन है वो हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से 2C2 क्या कर देंगे? माइनस। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 26C2 प्लस में 4C2 माइनस में 2C2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, वो कितना आएगा? 330 अपॉन में 1326। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? NCR फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस हमें ये समझना ये था, या तो दोनों ब्लैक हो या दोनों क्वीन हो। तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26, 2 कार्ड्स हमें निकालने हैं, 26C2 फेवरेबल आउटकम। फिर क्वीन कितने होते हैं? 4, 4 में से हमें 2 निकालने हैं तो 4C2। अब इन 4 क्वीन में से 2 क्वीन तो इसके भी तो हैं, 26 वाले कार्ड्स के जो ब्लैक थे, ठीक है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार हो जाएंगे। तो 26C2 प्लस में 4C2 माइनस में 2C2 डिवाइड बाई टोटल आउटकम। टोटल 52 कार्ड है, 2 हमें ड्रॉ करने हैं, सो 52C2। इनको अलग अलग हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। सो आंसर इज 330 अपॉन में 1326 इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट का है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। वेरिएंस इंडिपेंडेंट होगा किसके? चेंज होने पे भी, ठीक है, उसको मतलब कि वेरिएंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर कुछ चेंज हो, इनमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज हो। तो यहाँ से स्केल के ऊपर, स्केल अगर चेंज होगा तो वेरिएंस भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे पास ओरिजिन। अगर ओरिजिन चेंज होगा तो वेरिएंस इंडिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या था? ओरिजिन ऑप्शन में था, ठीक है, इसमें स्केल था ऑप्शन में, और ये होगा ही नहीं, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे? ओरिजिन ओनली। वेरिएंस इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ए ओरिजिन ओनली। नेक्स्ट करते हैं 124। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 लीव्स रिमाइंडर 21। यानी कि कोई भी नंबर है, डिवाइडेड किया गया है किससे? 114 से, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? 21। फिर अगर उस सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, अगर सेम नंबर को 19 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर क्या होगा? यानी कि ये रिमाइंडर बच रहा है ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 114 प्लस में 21 करेंगे, ये कितना आ गया? 135। अब इस सेम नंबर को डिवाइड करना है 19 से, ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा? 19 7 जा 133, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा? थर्ड वाला, ठीक है। कैसे किया है? 114 से डिवाइड करना था तो रिमाइंडर बच रहा था हमारे पास 21, वे इसके अंदर ऐड किया तो 135। फिर उसको सेम नंबर को 19 से डिवाइड करना था, देन हमें बताना था कि रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ से 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। नेक्स्ट करते हैं डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, ठीक है, हमें एरिया बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। डायगोनल हमें गिवन है, ये कोई भी एक स्क्वायर है, ये डायगोनल हमें गिवन है ए, हमने साइड मान ली इसकी x, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है यहाँ पे? इस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये डायगोनल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर इक्वल टू √2a, ठीक है। तो x आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये इसके अपॉन में आएगा तो a बाई √2, x क्या आएगा हमारे यहाँ पे? a बाई √2, या डायरेक्ट आप इसको x स्क्वायर है तो रूट लगाएंगे तो इधर आके a बाई √2 बन जाएगा। अब हमें एरिया बताना था, एरिया क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर बाई 2। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? लास्ट वाला। √2ax होता है ना, यहाँ पे √2a होता है, ये a है, ये है, तो ये क्या होता है? डायगोनल √2a। हमने x माना है तो 2x स्क्वायर √2a के इक्वल है, तो x की वैल्यू a बाई √2 आ जाएगी यहाँ से, इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एरिया क्या आएगा हमारा? x स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर करते हैं हम डायरेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका एरिया। डायगोनल हमारा a था, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? √2x हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? √2x। डायरेक्ट इसको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? √2x, तो x की वैल्यू आ गई a बाई √2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे देन डायगोनल के इक्वल, तो वहां से कंफ्यूजिंग था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? a इक्वल टू √2x, x क्या आ जाएगा? a बाई √2, देन एरिया उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच विल एरिया बी इंक्रीज्ड। रेडियस कितना इंक्रीज हो रहा है? 20%, देन एरिया कितना इंक्रीज होगा? यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास एक ट्रिक होती है, x प्लस एक्स सक्सेसिव ये वाले परसेंटेज वाली, xy अपॉन में 100,
इतने परसेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये भी इंक्रीज हो रहा है, फिर दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में ये, तो ये आ गया 44%। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, थर्ड वाला। और कैसे कर सकते हैं हम इसको, 20% है, 20% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी होती है 1/5, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन, यानी कि 5 से 6 हो रहा है। अब एरिया है, रेडियस है तो उसका डबल करते हैं 5, तो ये तो 25 होगी इनकी प्रोडक्ट, और यहाँ 36, कितने का डिफरेंस है 11 का, कितने के ऊपर, पहले ओरिजिनल होता है यहाँ पे इंटू में 100 परसेंटेज के लिए, तब भी आंसर कितना आया है 44%। हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, हम ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज एंड इट्स एरिया इज, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 82, तो एल प्लस बी आ गया 41, कितना आ गया 41, एरिया होता है एल बी 400, ठीक है। हमें ब्रेड्थ निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस में 2LB, एल प्लस बी 41 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में LB, 2 इंटू में 400 800, 41 का स्क्वायर होता है 1681, ठीक है। क्या होता है ये 1681 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 800, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एल और बी की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितनी निकल के आएगी, यहां से देखो ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये 881 बचेगा, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 1681 माइनस में 800, ये एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मैंने सोल्व कर रखा है ये पेपर के ऊपर, 881 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, बी निकालना है, तो यहाँ पे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है, तो पहले हम क्या निकाल लें, यहाँ पे अगर एक आइडेंटिटी और होती है एल माइनस में बी का होल स्क्वायर, यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, एल माइनस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2LB, एल स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 881, 2 इंटू में LB मतलब कि ये, यानी कि 881 माइनस में 881 आ गया, 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो L माइनस बी कितना आ गया 9, और यहाँ से L प्लस बी कितना था 41, सोल्व कर दो इसको, 2L इक्वल टू 50, L की वैल्यू कितनी आ गई 25, एक में पुट कर दो, 25 माइनस बी इक्वल टू 9, बी आ गया यहाँ पे 16, हमें ब्रेड की तो निकालनी थी, तो बी आ गया यहाँ पे 16 मीटर, लेंथ पूछता तो 25 मीटर। एक बार फिर से देखो कैसे किया है, पेरीमीटर था, एरिया था, L प्लस बी 41 आ गया, आइडेंटिटी हमने ओपन की L प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, यहाँ से L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 881, सोल्व किया था। अब यहाँ पे एक दूसरी आइडेंटिटी होती है माइनस वाली, L माइनस बी का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB, यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस में ये 800, ये 81 बच गया 9 का स्क्वायर, यानी कि L माइनस बी 9 आ गया, L प्लस बी 41 था, तो यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई किया, L इज 25 मीटर, B इज 16 मीटर। नेक्स्ट करते हैं 128, For a symmetrical frequency distribution, we have mean greater than mode greater than median, mean less than mode less than median, mean equal to median, mode equal to half of mean plus में median। यानी किसने ये कहा कि सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन होती है हमारी मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन। फ्रीक्वेंसी सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी के लिए अगर यहाँ पे ये पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे 4 अलग अलग, ये भी पूछ सकता है यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए क्या हो जाता है यहाँ पे, ये भी पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। वहां पे हो जाता है मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, और नेगेटिव के लिए क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन इसमें से पूछ सकता है कि नेगेटिव के लिए मीन मीडियन मोड इस तरह से होंगे हमारे सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, और पॉजिटिव के लिए ये होंगे, और सिमेट्रिक के लिए तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन y0 इक्वल टू y5, यानी कि y0 और y5 के लिए सॉल्यूशन पूछ रहा है। जैसे ये हमारी एक लाइन है x एक्सिस, ये तो y0 है, y5 लाइन यहाँ पे होगी,
ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही कोई भी अपने आपस में, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट करते तभी तो सॉल्यूशन होगा। ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, सो नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो 130, x and y are two positive integers such that least prime factor of x is 3 and least prime factor of y is 5, then the least prime factor of x plus y। हमें लीस्ट प्राइम फैक्टर दे रखा है x का, वो क्या है 3 है x का, ठीक है, और y का क्या है लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं हमें, ठीक है। तो मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर 3a के फॉर्म में लिख देती हूँ, इसको 5b। यहाँ पे a और b को मैं 1 कह देती हूँ, क्या कह देती हूँ, a और b को, पॉजिटिव इंटीजर है ये कोई भी, a b को 1 पुट किया। फिर हमें x प्लस वाई का लीस्ट प्राइम फैक्टर देखना है, तो यहाँ पे 3a प्लस में 5b, 1 1 पुट किया तो 8 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 2 ही होगा। क्या है वो हमारा 2। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, लास्ट वाला। एक बार फिर से देखो, लीस्ट प्राइम फैक्टर था x का 3, y का क्या था 5 था, तो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, ठीक है, 3a और 5b। अब हमें x प्लस वाई का प्राइम फैक्टर, लीस्ट प्राइम फैक्टर देखना है, तो a b पॉजिटिव इंटीजर हमने 1 मान लिया इनको, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। अब 8 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा गाइस, 2 होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके गाइस, ये थे 20 क्वेश्चंस एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स 2020 के, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं एस्टेट दिसंबर के लिए, ठीक है, एस्टेट दिसंबर 2023 के लिए। हमारी डेट भी आ गई है, अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन 2 या 3 दिसंबर बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, यही पेपर में रिपीट भी होते हैं, अगर रिपीट नहीं होते तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं, बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं 131 से 135 तक। इन सारे प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हुए हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स के नाम से, तो वहां पे आप सारे पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के हैं वो देख सकते हो। थैंक्स एवरीवन।